हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। कोई भी स्फेरिकल मिरर होता है तो उसमें कैसे इमेज फॉर्म होते हैं। स्फेरिकल मिरर में हमारे पास टू टाइप्स होते हैं, एक कॉन्केव होता है और दूसरा क्या होगा, कॉन्वेक्स होगा। तो इनमें इमेज का फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है देखते हैं। सबसे पहला रूल है कि ये हमारे पास कोई स्फेरिकल मिरर है, मान लेते हैं कॉन्केव है, एक कॉन्केव मिरर है। अब ये क्या होगा, उसका प्रिंसिपल एक्सिस होगा, यहां पर पोल होता है, ये आपका पोल हो जाएगा, ये फोकस हो जाएगा और ये क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। ठीक है। अब यहां पर कोई लाइट रेस, इफ एनी लाइट रेस कम्स टू पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये कोई लाइट रेस आई और लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन, देखो यहां पर पॉलिश्ड है तो क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट ऑलवेज पासेस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। कहां से पास होगी, प्रिंसिपल फोकस से पास हो जाएगी। ठीक है, ये फर्स्ट रूल है कि अगर कोई लाइट रेस आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस थ्रू टू द प्रिंसिपल फोकस। सेकंड क्या होगा, सेकंड देखिए, ये क्या है आपके पास, स्फेरिकल मिरर है, कह सकते हैं कॉन्केव है। ठीक है। अब ये क्या होगा, आपके पास प्रिंसिपल एक्सिस होगी। अब ये प्रिंसिपल एक्सिस पे क्या करेगी, लाइट रेज आ रही है हमारे पास, ये पोल होगा आपका, यहां पर फोकस होगा और यहां पर क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। अब यहां पर क्या करना है, अगर कोई लाइट रेस प्रिंसिपल फोकस से पास होती है, इफ एनी लाइट रेस पासेस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, अगर कोई लाइट रेस प्रिंसिपल फोकस से पास होगी तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। क्लियर। थर्ड ये है, अगर ये कोई लाइट रे है, ये कोई स्फेरिकल मिरर है, ये आपका क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस होगा, ये फोकस पोल होगा, ये फोकस होगा और यहां पर क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। अगर कोई लाइट रेस सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन उसी पाथ पर क्या हो जाती है, बाउंस बैक कर जाएगी। ठीक है। फोर्थ पॉइंट आपका, ये स्फेरिकल मिरर बना दिया हमने, ये क्या होगा आपके पास, फोकस, प्रिंसिपल फोकस होगा, प्रिंसिपल एक्सिस है आपके पास, ये आपके पास पोल हो गया। अगर कोई लाइट रेस कहां पर पड़ रही है, पोल पर पड़ रही है, तो जितने एंगल से ये आएगी उतने ही एंगल से क्या हो जाएगी, ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी। मींस एंगल आई और एंगल आर आपस में क्या होते हैं, इक्वल होंगे। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में देखा, पढ़ा आपने। ठीक है। तो इस प्रकार से क्या होता है, ये इसके रूल्स हैं। इस प्रकार से इमेज हम लोग फॉर्म करेंगे, एक कॉन्वेक्स होगा और एक क्या होगा, कॉन्केव मिरर होगा। तो नोट डाउन, नोट कर लिया सभी ने। चलो अब देखते हैं, अब हम लोग देखते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर। रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर, वन बाय वन करके हम लोग देखेंगे कि कॉन्केव मिरर्स में कैसे इमेज फॉर्म होती है। ठीक है। तो देखते हैं रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर। तो सबसे पहला, एट इंफिनिटी, अब ऑब्जेक्ट कहां पर प्लेस्ड हो, इंफिनिटी पर प्लेस्ड हो। ठीक है। तो यहां पर देखिए, ये कैसे आपको बनाना है, कॉन्केव मिरर, ये कॉन्केव मिरर बना दिया हमने। ये क्या होगा आपके पास, प्रिंसिपल एक्सिस है, ये यहां पर पोल होगा आपके पास, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है और ये क्या होगा बच्चों, फोकस होगा, प्रिंसिपल फोकस आपके पास। ठीक है। अब ऑब्जेक्ट कहां पर प्लेस्ड है आपके पास, ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर प्लेस्ड है। जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर प्लेस्ड है तो लाइट रेज जो होंगी वो आएंगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएंगी। तो मैंने बताया प्रिंसिपल एक्सिस के
पैरेलल आने पर लाइट रेज क्या होती है, कहां से पास होंगी, फोकस से पास होती हैं। तो लाइट रेज आई और ये प्रिंसिपल फोकस से क्या होगी, पास हो जाएगी। ये प्रिंसिपल फोकस है, यहां से लाइट रेज क्या हो गई, पास हो गई। और एक अनदर लाइट रे आएगी, बहुत सारी लाइट रेज आएंगी। अब ये भी कहां से पास होगी, ये भी तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो ये भी कहां से पास होगी, फोकस से पास होगी। और जब टू लाइट रेज एक दूसरे को मीट करेंगी तो वहां पर क्या होगा, इमेज फॉर्म होता है। तो ये यहां पर क्या हो गया, इमेज फॉर्म हो गया। तो व्हेन लाइट रेज कम्स टू parallel to the principal axis, it passes through the principal focus after reflection। ठीक है, तो ये कैसी इमेज बन रही है, तो यहां पर कैसी इमेज बनेगी, रियल होगी। रियल और रियल इमेज कैसी होती है, इन्वर्टेड होती है। रियल, इन्वर्टेड एंड कैसी इमेज है, ऑब्जेक्ट कहां पर है, यहां पर है, बिल्कुल डिमिनाइज्ड है। तो क्या हो गई, हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड होगी। तो इमेज का जो फॉर्मेशन होगा वो कैसा होगा, रियल होगी, इन्वर्टेड होगी और हाईली डिमिनिश्ड होगी। अब एक क्वेश्चन और पूछेगा आपसे, इसकी पोजीशन क्या होगी, तो पोजीशन ऑफ इमेज, तो इमेज की पोजीशन कहां पर बन रही है, इमेज कहां पर बन रही है, एट फोकस। कहां पर इमेज बन रही है, एट फोकस। तो ये हो गया हमारे पास पहला रूल हो गया। अब सेकंड देखते हैं। अब ऑब्जेक्ट जो होगी बिटवीन इंफिनिटी एंड सी क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब की ऑब्जेक्ट कहां पर रखना है, इंफिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में ऑब्जेक्ट को प्लेस करना है। जी बनाते हैं सबसे पहले, कॉन्केव मिरर बना दिया आपने। ये क्या हो गया आपके पास, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। ये आपके पास पोल हो जाएगा, यहां पर क्या होगा, फोकस हो जाएगा और यहां पर क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। ठीक है, अब इमेज फॉर्म करना है आपको, तो करते हैं। ऑब्जेक्ट कहां पर रखना है, इंफिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखना है। तो ये इनफाइनाइट है इधर और यहां सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो यहां कहीं पर रख देते हैं ऑब्जेक्ट को। चलिए, ये ऑब्जेक्ट प्लेस कर दिया आपने। ठीक है, अब जब ये ऑब्जेक्ट प्लेस हो गई तो क्या होगा हमारे पास, एक लाइट रेज आएगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस और आफ्टर रिफ्लेक्शन इस पासेस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। कहां से पास होगी, प्रिंसिपल फोकस से पास होगी। ये आपके पास क्या हो गया, प्रिंसिपल फोकस हो गया। और अनदर लाइट रेज कहां से पास कराते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराते हैं। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट रेज पास करेगी, ये लाइट रेज पास कर रही है, स्ट्रेट है बिल्कुल। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब पास करती है तो क्या होता है, अभी बताया रूल्स में, उसी में क्या हो जाती है, बाउंस बैक कर जाएगी। तो ये रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन के बाद यहां पर क्या कर रही है, एक दूसरे को मीट कर रहे हैं लाइट रेज। जब ये लाइट रेज एक दूसरे से मीट करेंगी तो यहां पर क्या होगा, एक इमेज फॉर्म होगा। ये इमेज फॉर्म होगी। अब ये इमेज कैसा इमेज होगा, तो ये जो इमेज होगा इसका नाम देते हैं आई डैश। आई डैश क्या है, इमेज हो गया आपके पास। ये ए बी आपके पास ऑब्जेक्ट है और आई डैश क्या हो गया, इमेज हो गई। ठीक है, तो ये इमेज कैसी होगी बच्चों, देखिए ये रियल होगी और कैसी होगी, इन्वर्टेड होगी। और इसका साइज क्या है, ये ऑब्जेक्ट है आपके पास, ये इमेज है, तो क्या होगा, लेस देन ऑब्जेक्ट। इसका इमेज क्या होगा, लेस देन ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब पोजीशन की बात कर लेते हैं। पोजीशन, बच्चे इसका पोजीशन कहां पर बन रहा है, इसका पोजीशन कहां पर बन रहा है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है और ये क्या है, फोकस है। तो
बिटवीन सी एंड एफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड प्रिंसिपल फोकस के बीच में बनेगी जाके रूल्स। क्लियर है? नोट डाउन। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। इरेज किया जाए, मिटाया जाए। चल, अब ऑब्जेक्ट कहां पर प्लेस्ड हो गई? दो कंडीशन आपने पढ़ लिया, थर्ड कंडीशन पढ़ते हैं। अब थर्ड कंडीशन में क्या करेंगे? एट सेंटर ऑफ एट सी, अब की ऑब्जेक्ट कहां पर प्लेस कर दी जाए? सेंटर पर ही प्लेस कर दिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर प्लेस्ड हो जाएगी। जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर प्लेस्ड होगी तब क्या होगा इस कंडीशन में? जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर प्लेस्ड होगी आपकी, तो इस कंडीशन में क्या ऑब्जेक्ट का और इमेज का फॉर्मेशन क्या होगा देखते हैं। अब यहां पर क्या करना है आपको? ये हमारे पास क्या है? कॉन्केव मिरर है हमारे पास, ये आपने कॉन्केव मिरर बना दिया, ठीक है। अब ये क्या हो गया आपके पास? प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। ये आपके पास पोल है और यहां पर क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर आपके पास, ये आपके पास सी हो गया, ठीक है। अब जब ऑब्जेक्ट कहां पर प्लेस कर दी जाए? सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही प्लेस कर दी जाए। जब ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही प्लेस कर देंगे तब क्या होगा? अब यहां से क्या होगा? एक लाइट रेज निकलेगी। अब लाइट रेज क्या होगा? रिफ्लेक्शन होगा। तो ये लाइट रेज क्या है? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है। जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो कहां से पास करेगी? फोकस से पास करेगी। चलिए फोकस से पास कराते हैं। ये हमने कहा ये क्या है? फोकस है, ठीक है। ये फोकस से पास हो गई। अब फोकस से पास हो गई हमारी ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब एक अनदर लाइट रेस, ये फोकस है, ठीक है। अब एक लाइट रेस और आई हमारे पास, ये कहां से पास हो रही है? फोकस से पास हो रही है। तो जो भी लाइट रेस फोकस से पास होती हैं, तो आप फोकस से जब पास होगी तो क्या होगी? उसका रिफ्लेक्शन होगा, और आफ्टर रिफ्लेक्शन इट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी। जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी तो ये लाइट रेज एक दूसरे को यहां पर मीट कर रही होंगी। जब टू लाइट रेज एक दूसरे को मीट करेंगे तो क्या होगा? वहां पर इमेज फॉर्म होगा। तो यहां पर ये इसका क्या हो जाएगा? इमेज फॉर्मेशन हो जाता है। ये इसका क्या होगा? इमेज फॉर्म हो गया, ठीक है। अब जो इमेज फॉर्म हुआ है क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर ही तो है। तो कैसा इमेज होगा आपके पास? कैसा इमेज है? देखिए ये होगा जो आपके पास रियल, और रियल इमेज कैसे होते हैं? रियल इन्वर्टेड। और अब बात है इसके साइज की, कि साइज क्या होगी इमेज की। तो ये ऑब्जेक्ट की साइज है और ये इमेज की साइज है। ये ऑब्जेक्ट क्या है? ए बी ये ऑब्जेक्ट है, और आई डैश क्या हो जाएगा हमारे पास? इमेज हो गया। तो ए बी और आई डैश इक्वल दिख रहे हैं ना? इक्वल दिख रहे हैं, तो हम कहेंगे एंड इक्वल टू ऑब्जेक्ट। जो इमेज की साइज होगी वो ऑब्जेक्ट के इक्वल होगी, साइज जो होगी ऑब्जेक्ट के इक्वल होगी। अब पोजीशन की बात करते हैं, इसका पोजीशन क्या होगा बच्चों? देखिए ये कहां पर इमेज फॉर्म हो रही है? सेंटर ऑफ कर्वेचर पर इमेज फॉर्म हो रही है, और वहीं पर क्या हो रही है? ऑब्जेक्ट भी प्लेस। तो जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया जाता है तो उसकी इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही फॉर्म होती है, ठीक है। एट सी इमेज कहां पर फॉर्म होगी? सी पर ही फॉर्म होगी, ठीक है। फोर्थ, एट बिटवीन सी एंड एफ। अब की ऑब्जेक्ट को सी और एफ के बीच में प्लेस कर दिया गया। सी और एफ के बीच में प्लेस कर दिया गया, तो इस कंडीशन में क्या होगा? देखो ये आपके पास क्या हो गया? कॉन्केव मिरर हो गया बच्चों, ठीक है। अब यहां पर ये प्रिंसिपल एक्सिस आ गया, ठीक है। अब ये पोल होगा आपके पास, यहां पर क्या होगा आपके पास? सेंटर ऑफ कर्वेचर, और यहां पर क्या हो गया? प्रिंसिपल फोकस हो गया।
अब ऑब्जेक्ट को कहां पर प्लेस करना है, सी और एफ के बीच में प्लेस करना है, तो यहां कहीं पर ऑब्जेक्ट को प्लेस कर देते हैं। चलिए ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये ए है और ये क्या है, बी है। ए बी एक क्या हो जाएगी हमारे पास, ऑब्जेक्ट हो जाएगी। चलिए अब क्या हो बच्चों, एक लाइट रेज क्या होगी, इससे पास हुई मानेगा, ठीक है। अब एक लाइट रेज इससे पास हुई और थोड़ा छोटा बना लेते हैं। ये कोई लाइट रेज पास हुई आफ्टर रिफ्लेक्शन, ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो कहां से पास होगी, तो डिफरेंट है, कहां से पास हो रही है, ये पास हो रही है, ये पास हो गई लाइट रेज, ठीक है। ये लाइट रेज पास हुई आपके पास, इसको आगे की ओर बढ़ा दिया। अब एक अनदर लाइट रेज आएगी, हमने कहा ये लाइट रेज आ रही है, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट कहां पर प्लेस है आपकी, बिटवीन सी एंड एफ। जब सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट प्लेस होगी तो ये रिफ्लेक्शन होगा, और रिफ्लेक्शन के बाद ये कहां से पास होती है, ये रिफ्लेक्शन हो रहा है इसका, ये यहां पर रिफ्लेक्ट होगी, और रिफ्लेक्ट करने के बाद कहां से पास होगी, उसी मीडियम में बाउंस बैक कर जाएगी, उसी पाथ से, ठीक है। ये हमने कहा क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर था। तो अब ये लाइट रेज आगे जाके यहां क्या करेगी, मीट करेंगे जाके, ये ऐसे मीट करती जाके आगे की ओर क्या करेंगी, मीट करेंगे जाके। जब ये दूसरे से मीट करेंगी आगे, तो इस कंडीशन में क्या होगा, एक इमेज फॉर्म होगा, एक इमेज फॉर्म होगा, और वो इमेज कैसा होगा, रुक जाओ फिर से देखते हैं। ये कोई एक, ये आपके पास मिरर था, कान के मिरर बना दिया, ठीक है। चलो ये क्या है आपके पास, प्रिंसिपल एक्सिस है, ये क्या है, सी है, और ये क्या है, एफ है, और यहां पर हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट प्लेस कर दिया, ठीक है। अब जब ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे एक लाइट रे आएगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास होगी, प्रिंसिपल फोकस से पास होगी। जब ये प्रिंसिपल फोकस से क्या हो गई, ये प्रिंसिपल फोकस से पास हुई, ठीक है। अब क्या हुआ, एक लाइट रेज यहां से ऐसे पास हुई, अब इसका क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा, ये कहां से पास होती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी। जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी तो क्या होगा, ये एक दूसरे को यहां पर मीट कर रही होंगी, और जब जहां पर मीट करेंगे वहां पर क्या होगा, इमेज फॉर्म होगा। ये इमेज फॉर्म हुआ आपके पास, आई एंड आई डैश, आई एंड डैश आपके पास जब इमेज फॉर्म हो बच्चों, तो वहां पर क्या होगी, इमेज बन जाएगी। और इमेज जो होगी, कैसी इमेज बनेगी आपके, इमेज जो होगी वो रियल होगी, और कैसी होगी, इन्वर्टेड होगी। और ऑब्जेक्ट इतनी बड़ी है और इमेज कितनी बड़ी है, इतना बड़ा, तो क्या होगा, इन लार्ज एंड इन लार्ज। जो ऑब्जेक्ट है वो कैसी होगी, इन लार्ज होगी, ठीक है। अब पोजीशन की बात करें, किसका पोजीशन क्या होगा बेटा, तो पोजीशन क्या होगा बच्चों, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इधर क्या होगा, इनफाइनाइट होगा, तो बिटवीन इनफाइनाइट एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, कहां पर बनेगी, बिटवीन इनफाइनाइट एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर पर इसकी इमेज फॉर्म होती है। क्लियर हो गया होगा, चलो नोट कर लो। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, एज कर दिया जाए। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर हो गया, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट को हम प्लेस करते हैं एट फोकस, कहां पर प्लेस करते हैं, 5 नंबर पर, 5 नंबर पॉइंट देखेंगे, एट फोकस। ऑब्जेक्ट जो है अब फोकस पर प्लेस कर दिया जाए, ये लाइट रे है आपके पास, ये आपके पास कॉन्केव मिरर है, ठीक है। ये क्या हो गया आपके पास, प्रिंसिपल एक्सिस होगा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया आपके पास,
ये प्रिंसिपल फोकस हो गया, ठीक है। अब यहीं पर क्या कर दिया जाए, ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया जाए सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही, प्रिंसिपल फोकस पर ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया जाए। चलो ये ऑब्जेक्ट आपके पास हो गया, ठीक है। अब एक लाइट रेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस निकलेगी और इसका क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास होगी, प्रिंसिपल फोकस से पास होगी, प्रिंसिपल फोकस से तो पास होती है, ठीक है। ये प्रिंसिपल फोकस से पास हुई, अब पास हो गई। अब एक अंदर लाइट रेस है और इसका क्या होगा, रिफ्लेक्शन हो जाएगा। अब जब रिफ्लेक्शन हुआ आपका, तो रिफ्लेक्शन के बाद कहां से पास होगी है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। जब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हुई और जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हुई तो ये दूसरे को मीट करती भी नहीं दिख रही, लेकिन मीट करती है एक्चुअली। ये कहां पर मीट करेंगे, जाके इंफिनिटी पर मीट करती हैं, तो वहां पर क्या होगा, इसका इमेज बनता है कहां पर, इंफिनिटी पर। तो इसका इमेज कैसा होगा बच्चों, इसका होगा इमेज रियल, इन्वर्टेड एंड, अब इंफिनिटी पर इमेज बनेगी जाके, तो इमेज क्या होगी, बहुत बड़ी बनेगी जाके ना। तो उसे हम लोग